घंटे हो चुके हैं ट्रेन के सफ़र को। 7:20 में चला था और अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:11 हो रहा है। गुवाहाटी पहुँच गया हूँ। तो अभी 4 बज गए हैं। करीब करीब मैं 2 घंटे तक सोया। भूख लगा हुआ है, क्या करें। बगल में ही बिरयानी की दुकान है तो सोच रहा हूँ मैं बिरयानी खा लेता हूँ। देखते हैं बिरयानी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। बिरयानी होगा भैया? कैसे प्लेट है? लेग पीस होगा ना? ये भी लेग पीस नहीं है। आता है बता करके उधर से। बिरयानी है भैया? लेग पीस होगा ना? तो एक प्लेट लगा दो फिर। हाँ खाऊंगा। आपको यहाँ पर सभी दुकान नज़र आएंगे लेकिन चाय दुकान नज़र नहीं आएगा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ये दुकान है, वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे एक दुकान है, लेकिन चाय दुकान कहीं पे भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, जहाँ पे चाय की खेती होती हो वहाँ पे इतने चाय दुकान कम क्यों है। यहाँ पे वैसे दुकान नज़र नहीं मिलते जो स्पेशली सिर्फ चाय बनाता हो। मतलब दुकान तो मिलते हैं जो चाय बनाता है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी चाय बनाना नहीं है, सब कुछ और है। चाय मिलेगा? एक बढ़िया चाय बना के दे दीजिए। एक कप चाहिए बस। तो चाय बढ़िया बनाइए हो गया। फिर 1 महीना के बाद आ रहे हैं आपके पास। इससे पहले 1 महीना पहले आए थे, उस टाइम भी एग्ज़ाम था, अभी भी एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है। चाय यहाँ चाय दुकान मिलता नहीं है ज़्यादा। उधर से पूरा पैदल चल के इधर आए। अभी अपना चाय और खाना दोनों हो गया है तो वापस मैं रूम पे जा रहा हूँ। चाय पीने के लिए मुझे काफ़ी दूर आना पड़ गया, लगभग 200 मीटर मैं आ गया चाय पीने के लिए। तो अभी रूम जाएंगे वापस। मैं अंडा पकौड़ी खाने का भी सोचा था, लेकिन उसका दुकान अभी खुला नहीं है। मुझे लगता है वो 6 बजे खुलेगा और मुझे वो बहुत ज़बरदस्त लगता है अंडा पकौड़ी। पहली बार मैंने यहीं पे खाया था। 2 अंडों के बीच में आलू की स्टफिंग होती है और उसे बेसन में लपेट करके छांक दिया जाता है। तो मैं गया था वहाँ पे, लेकिन वो दुकान अभी बंद है। तो मुझे लगता है 6 बजे के आसपास खुलेगा वो, तो 6 बजे दोबारा आऊँगा। अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:30 बज रहा है, तो सोच रहा हूँ 1.5 घंटा जा करके रूम पे पढ़ लेता हूँ। वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है नहीं। यहाँ पे पुलिस से इतना भीड़ क्यों है? पहले आए थे तो पहले तो नहीं था। ये आएगा ना, क्या आएगा? प्रेसिडेंट आएगा ना। अच्छा आएंगे? अभी आए नहीं है नहीं आएगा, तो आ जाएंगे कल कार्यक्रम। मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, मज़ा आ रहा है। 27-28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो मैं फिर से जा रहा हूँ मार्केट। लगभग आधा घंटा 45 मिनट मैंने रिवीजन कर लिया अपना। 1 अंडा पकौड़ा दे दीजिएगा। रिकॉर्डिंग कर क्यों, क्या दिक्कत है? अगर मेरा चैनल फेमस हो गया तो आपका दुकान भी तो फेमस हो जाएगा ना। नहीं 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 फेमस होना है। आपको फेमस थोड़ी कर रहा हूँ, आपका दुकान का फेमस कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज। फ़ायदा तो आप ही का होने वाला है। नहीं मुझे नहीं चाहिए फायदा। मैंने आपका दुकान का नहीं लिया। थैंक यू। मैंने पहली बार अंडा पकौड़ा खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे दुकान पे? हाँ, मेरे तरफ नहीं मिलता ये। आपने प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए, बाद में जो ये कैमरा का फेसिंग इधर है, आपकी तरफ नहीं है, नहीं आएगा। जो रिकॉर्डिंग हो रहा है आगे का रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इनको कैमरा में नहीं आना है, तो मैं इधर नहीं दिखा रहा हूँ। बिना पूछे मैं दिखा भी नहीं सकता। तो मैं इसी अंडे पकौड़े की बात कर रहा था। पहली बार मैंने इसे असम में ही खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लगभग 1 महीना पहले मैंने खाया था, तो इसलिए मैं इसे दोबारा खा रहा हूँ। तो खा के बात करते हैं। रात के 11-10 बज रहे हैं। मैं पढ़ रहा था तभी से। सुबह में 6 बजे उठूँगा, 8 बजे एग्ज़ाम है। 6 से 7 मैं रिवीजन करने वाला हूँ, फिर 7 से 8 फिर फ्रेश हो जाऊँगा, फिर वहाँ से अपन एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। और अभी ये पूरा सन्नाटा हो गया है,
बारिश हो रही थी यहाँ पे थोड़ी देर पहले, मौसम ठंडा हो गया है। सुबह मिलते हैं फिर, गुड नाइट। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। मोबाइल लेकर के नहीं जा सकता तो व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर मी, मिलते हैं एग्ज़ाम दे करके। अभी जस्ट आ रहा हूँ एग्ज़ाम दे करके। कल से मैंने कुछ खाया नहीं है तो मैं जा रहा हूँ अभी खाने के लिए। क्या खाने के लिए होटल की तरह इधर नहीं है, आगे है क्या? उस साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। खाना बढ़िया मिलता है वहाँ पे? खाना बढ़िया मिलता है वहाँ पे? क्या मिल जाएगा भैया खाने में? खाने में क्या क्या मिल जाएगा? चावल वगैरह और नॉनवेज वगैरह? नॉन-वेज को बच्चे और कुछ नहीं? कैसे प्लेट है? 70। एक प्लेट लगा दो फिर। असम में ऐसे वाले नींबू बहुत फेमस है, बड़े बड़े होते हैं ये। जब भी आप असम में खाओगे ये आप ऐसा नींबू आपको मिलेगा ही मिलेगा। असम की जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हमारे यहाँ क्या होता है कि 1 रुपये का जो छोटा वाला सिक्का होता है ना, वो कोई लेता नहीं है, चलता नहीं है वो। अगर आप दोगे तो दुकानदार लेगा नहीं, दुकानदार आपको देगा तो आप नहीं लोगे। लेकिन यहाँ पे वो भेदभाव नहीं है, दुकानदार आपको दे रहा है तो आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप दुकानदार को दे रहे हो तो दुकानदार भी ले लेगा। वैसा कुछ नहीं है। वापस अपने रूम पे जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाऊँगा स्टेशन के लिए। मैं सोचा था 1-2 दिन रुकूँगा यहाँ पे, पर जितनी गर्मी है ना, रुकने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये मैम बहुत अच्छी हैं, मैं जब भी आता हूँ मेरे लिए रूम रख देती है। और अगर आप लोग असम आ रहे हो तो आप लोग भी यहीं पे रुको। यहाँ से एयरपोर्ट बगल में है, यहाँ से एग्जाम सेंटर भी बगल में है, तो ये बेस्ट प्लेस है रुकने के लिए। टिकट का लफड़ा कर रहा है, एक सीट तो चाहिए ही। 18 घंटे का रास्ता है, बिना स्लीपर के तो हो नहीं पाएगा। उम्मीद है कि मिल जाएगा। जालो पड़ जाएगा भैया। ये असम के रोड के बीच में, ये आपको दिख रहा होगा, ये पार्टीशन होता है। तो अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको ऐसे फ्लाईओवर लेने पड़ते हैं। यहाँ पे लिफ्ट भी है लेकिन खराब है। असम के लोग बहुत कम नज़र आते हैं। मैंने भागलपुर में केला जब ख़रीदा था तो वो 25 रुपये दर्जन ख़रीदा था। अभी केला का दाम पूछता हूँ कितना है। भैया केला कैसे दर्जन है? केला भैया 70 रुपये, 80 रुपये। ये 70 वो 80, बहुत महंगा है भैया। थोड़ी देर में ट्रेन खुलने वाली है। टीटी से बात करने गया था, उसने बोला अभी तो सीट के बारे में नहीं बता पाऊंगा, 2-3 घंटे के बाद, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अभी जब स्टार्ट हुआ है तो देखते हैं सीट मिलता है या नहीं मिलता है। मुझे सीट अभी तक मिली नहीं है, लेकिन मैं स्लीपर बोगी में हूँ। टीटी ने बोला है रुकने के लिए, देखता हूँ कितना देर रुकना पड़ेगा। लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं जर्नी को। अंडा और चावल का ऑर्डर किया है मैंने। आज तक मैंने कभी ट्रेन में खाया नहीं हूँ। मैंने बिल मांगा था, मुझे लगा था बिल मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने बिल दे दिया। यही खाना दिया है वालों ने,
देखते हैं खा करके कैसा लगता है। ट्रेन कहलगांव से पहले रुकी हुई है, यहाँ पे सिग्नल नहीं है। कल जो IRCTC वालों ने खाना दिया है बहुत ही गंदा खाना दिया था। अंडा कड़ी बोल करके उन्होंने दाल में उबला हुआ अंडा चिपका दिया मुझे। IRCTC वालों को एक खाने का स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। तो भाई अगर अंडा कड़ी अगर बोल रहा है तो अंडा कड़ी ही मिले, चिकन कड़ी अगर बोल रहा है तो चिकन कड़ी ही मिले। चिकन कड़ी बोल करके उबला हुआ चिकन थमा देते हैं और दाम भी कम नहीं है, 150 रुपये है। एक चीज़ अच्छी हुई मेरे साथ इस सफ़र में, वो ये कि मेरे पास सीट नहीं था। TT को मैंने बोला कि सीट चाहिए, उन्होंने बोला कि AC कोच के बगल वाले स्लीपर बॉगी में रहो, वहाँ पे आऊँगा तो देखता हूँ, अगर होगा तो देगा। तो जो बगल में जो कोच था S10, वहाँ पे मैं जा कर के एक सीट पे बैठ गया। खाने का ऑर्डर दिया मैंने, 8 बजे खाना आया। खाना खा पी करके मैं उसी पे सो गया। मुझे लगा अब कोई आकर के उठाएगा, अब कोई आकर के उठाएगा। किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि जिसका वो सीट था वो आया साहिबगंज में, मतलब भागलपुर पहुंचने से जस्ट 2 घंटा पहले। तो 6 बजे तक मैं आराम से सोया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई। भागलपुर स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। हल्दिया के लिए मुझे बस मिल गई है। मैं बस गुजरा था और बस निकल रही थी, तो अच्छा है, वेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको एक अच्छी चाय मिल जाए। अभी जिससे मैंने चाय लिया है वो अब तक की जर्नी का सबसे बेस्ट चाय है। ये बस रुका हुआ है 10 मिनट के लिए और मुझे लगी है भूख, तो इस ठेले वाले से नाश्ता बनवाते हैं। ये नाश्ता बहुत ज़बरदस्त लगता है। भैया एक नाश्ता दीजिएगा। यहाँ से जो मेरा घर है वो करीब 20 किलोमीटर और दूर है, और यहाँ से मैं हिच हाइकिंग करके जाने वाला हूँ। तो देखता हूँ कितना टाइम लगता है। जो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये हल्दिया में जो ये चाय दुकान आप देख रहे हो, ये बहुत फेमस है। ठीक, ये जो आपको चाय दुकान दिख रहा है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:30-15 हो रहा है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ड्राम जो है 75% भर चुका था वो, और वो एक कप 10 रुपये के आते हैं। मुझे लगता है वो सबसे रिच चाय वाला होगा हल्दिया में। तो मैं जो हिच हाइकिंग के बारे में बात कर रहा था, तो लिफ्ट लेके देखते हैं कहाँ से जा पाएंगे। अगर मैं बस लेता हूँ तो मुझे यहाँ से आधे घंटे लगेंगे घर पहुँचने में, लेकिन मैं बस नहीं लेने वाला, लिफ्ट लेके चलते हैं। थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए। कोई भी एक सिंगल बाइक पार नहीं हो रहा, धूप बहुत है। कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बाद में अफसोस ना हो। एक बाइक वाला पार हुआ लेकिन मौका नहीं मिला। देखता हूँ। जितने भी बाइक पार हो रहे हैं वो सारे के सारे डबल लोडिंग है। मुझे कहीं भी छांव नज़र नहीं आ रहा है। दो बाइक वाले को मैंने हाथ दिया, एक बाइक में तो डबल लोडिंग थी, मुझे दिखा नहीं। एक बाइक वाले ने नहीं रोका। सीधे सीधे, इस वाले ने रोका। मैं थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, यहाँ से जाइएगा। कहाँ तक जाइएगा भैया? बारीडी। कितना दूर है यहाँ से? 2.5 किलोमीटर। 1 रिकॉर्डिंग की गड़बड़ हो गई। मुझे लगा शायद रिकॉर्ड हो रहा है। जिन्होंने अभी मुझे 5 किलोमीटर छोड़ा उनका भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। बैक कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा था, स्क्रीन उस साइड था, तो मुझे लगा शायद रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड हुआ नहीं। दस मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ खड़ा हुए।
भैया आगे तक छोड़ दीजिए। थैंक यू भैया, लिफ्ट मिल गया मुझे, बैठ जाता हूँ। यूट्यूब के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भैया। बढ़िया भाई। हजदिया से यहाँ तक आया हूँ लिफ्ट लेकर के, तो यहाँ पे आपको ले रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे अपने घर तक छोड़ दिया है। एक बार हाई कर दीजिएगा भैया, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा, आ जाएगा VLOTEC, व्लॉग टैग, व्लॉग से व्लॉगिंग और TE से टेक्नोलॉजी, ठीक है भैया। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक। हे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और इसे आप फैमिली फ्रेंड्स के सबके साथ शेयर करो। और इस ट्रिप में जो मेरे जो खर्च हुए ना, वो लगभग कुल 1700 रुपये लगे। इसका जो मेजर पार्ट था वो ट्रैवलिंग और रहने में खर्च हुआ था मेरा। तो बस आसाम ब्लॉग इतना ही था। मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए